ननामी को देख रहा होता है। तो मोए ननामी से कहता है कि ननामी मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। ननामी खुशी खुशी खाना खा रही होती है जो कि ननामी की मम्मी ने बनाया है। ननामी की मम्मी ने ननामी के पापा से छुपाकर मनी रखा होता है जो कि गायब है। ननामी ने अपने पापा को बताया होता है कि मम्मी ने मनी को फ्रिज के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। ननामी अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या आप ठीक हो। मम्मी कहती है हाँ, लेकिन मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती हूँ, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। ननामी पूछती है तो पापा का क्या। मम्मी कहती है कि तुम्हें अपने पापा की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है और उनको बिल्कुल भी मत बताना कि मनी कहाँ पर छिपाया हुआ है। अगर वह तुम्हारे पास आकर रोए भी तो तब तुम्हें उनसे कहना है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानती मनी कहाँ पर छुपाया हुआ है। क्या तुम समझ रही हो जो मैं कह रही हूँ। ननामी कहती है हाँ। ननामी की मम्मी कहती है कि हमारी फैमिली में हर जनरेशन में एक लड़की होती है, जैसे कि तुम्हारी दादी, परदादी और मैं। ननामी कहती है कि मैं एक बड़ा भाई चाहती हूँ। ननामी की मम्मी ननामी को कहानी सुनाती है कि हमारे एंसेस्टर को भगवान से एक आशीर्वाद मिला, जिसके बाद हमारी हर जनरेशन में एक प्यारी सी लड़की पैदा हुई जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ननामी खुश हो जाती है। ननामी की मम्मी कहती है लेकिन इसके बाद दुर्भाग्यवश हमारे हर जनरेशन को एक बुरा इंसान मिला जो कि हमारा पति है। हमारी हर जनरेशन में आदमियों के साथ परेशानी रही है, इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं बनना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है और तुम्हें लंबी जिंदगी जीना है, चाहे तुम जिंदगी भर शादी ना करो। ननामी अपनी मम्मी से कहती है ठीक है। तोमो और मिजुकी ननामी और ननामी की मम्मी को देख रहे होते हैं। मिजुकी तोमो से कहता है कि बच्चों के साथ उनके माता पिता रहते हैं और यह दुनिया ननामी की यादों में है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हमें चलना चाहिए। ननामी रो रही होती है क्योंकि ननामी की मम्मी इस दुनिया में नहीं रही है। तोमो मन ही मन कहता है कि मैं तुम्हारे इस रूप को भी देखना चाहता हूँ जिसे मैं नहीं जानता हूँ। ननामी को अपने पापा के साथ ही रहना पड़ता है। ननामी के पापा जुआरी है और वह हर समय सिगरेट पीते रहते हैं। एक दिन ननामी के पापा सिगरेट बुझाना भूल गए थे, जिस वजह से उनके घर पर आग लग गई, जिसमें ननामी की फैमिली फोटो भी जल जाती है। जिसके बाद से ननामी और ननामी के पापा एक साथ ही रहने लगे। ननामी अब अकेली हो चुकी थी। ननामी का कोई भी दोस्त नहीं होता है। मिजुकी कहता है कि मैं ननामी को ऐसे नहीं देख सकता हूँ। तोमो और मिजुकी ननामी के बचपन की यादों को देख रहे होते हैं। मिजुकी ननामी के सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फेमिलियर हूँ, क्या तुम्हें याद है। ननामी कहती है मुझे याद है, तुम एक किडनैपर हो जो कि मुझसे कुछ समय पहले ही मिले थे। मिजुकी कहता है कि मैं जानता था तुम ऐसा ही कहोगी, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ननामी मिजुकी से बचने के लिए भाग रही होती है। ननामी तोमो से टकराती है। मिजुकी तोमो के पास जा रहा होता है। तोमो ननामी से कहता है कि देखो वह किडनैपर आ रहा है और हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो मोए मिजुकी को जीप चढ़ाता है और वहाँ से भाग जाता है। मिजुकी कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा जब हम घर पहुँचेंगे। ननामी तो मोए के कान को छू रही होती है और कहती है कि तुम्हारे बाल बिल्कुल बिल्ली की तरह है। तो मोए मन ही मन कहता है कि यह तुम्हारी यादें है। तो मोए ननामी से पूछता है क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो। ननामी मना करती है, लेकिन तो मोए को समझ आ जाता है कि ननामी को आइसक्रीम खानी है। तो मोए ननामी के लिए आइसक्रीम लाता है। ननामी कहती है थैंक यू बड़े भाई। रेस्टोरेंट में ननामी एक बच्चे को देखती है जो कि अपनी मम्मी के साथ होता है। तो मोए समझ जाता है कि ननामी को अपनी मम्मी की याद आ रही है। ननामी घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती क्योंकि ननामी के पास कहने के लिए घर नहीं है, क्योंकि ननामी के घर के अंदर कोई भी नहीं रहता है। तो मोए ननामी से कहता है कि जब समय आएगा तब तुम एक घर की मालकिन होगी और तुम जो चाहोगी तुम्हें वह मिलेगा। ननामी कहती है इसका मतलब मुझे शादी करनी होगी। तो मोए कहता है मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ननामी कहती है कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो मोए ननामी से पूछता है कि तुम शादी क्यों नहीं करोगी। ननामी कहती है कि अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वह काफी बदनसीब होगा और मैं बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा अकेले ही रहूंगी। तो मोए ननामी से कहता है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ननामी तो मुझसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करोगे। तो मैं कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करूंगा, इसलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ननामी कहती है हाँ। तो मोए ननामी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। कुछ समय के बाद तो मोए कहता है ये मैंने क्या
कर डाला। ननामी तोमोए से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ननामी ने जब मुझसे पूछा था क्या तुम मुझसे शादी करोगे, उस समय मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। मिजुकी ने ननामी को कैरी किया होता है। तोमोए दुखी होता है। मिजुकी और तोमोए दोनों ही फाइट करने लगते हैं। ननामी उन दोनों को रोकती है। ननामी कहती है कि तुम हर समय फाइट करते रहते हो मेरे पीठ पीछे, और अब हम कहाँ है। ननामी कहती है कि मैं सो रही थी और मैंने एक लंबा सपना देखा। मिजुकी ननामी से पूछता है तुमने किस तरीके का सपना देखा। ननामी कहती है मुझे कुछ याद नहीं है। तोमोए सोचता है कि ननामी को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि ननामी ने तोमोए से शादी के लिए पूछा होता है, लेकिन ननामी को शादी के बारे में भी कुछ याद नहीं होता है। तोमोए चौंक जाता है। मिजुकी ननामी से कहता है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं है, क्या तुम्हें एक किडनैपर की शक्ल भी याद नहीं है। तोमोए कहता है इसका मतलब यह हुआ कि ननामी को अपने बचपन से संबंधित कुछ भी याद नहीं है। ननामी कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। तोमोए ननामी को आइसक्रीम देता है ताकि ननामी को कुछ याद आए, लेकिन ननामी को फिर भी कुछ याद नहीं आता है। मिजुकी खुश हो जाता है क्योंकि मिजुकी को आइसक्रीम बहुत ही पसंद है। ननामी मिजुकी को आइसक्रीम दे देती है। ननामी कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी मम्मी कैसे दिखाई देती थी, क्योंकि हमारी फैमिली फोटोज आग में जल गई थी। तोमोए ननामी के ख्यालों में ही खोया रहता है। तोमोए एक भेड़ से टकराता है। एक भगवान ननामी से पूछते हैं क्या तुम मिकाजे शिरीन की इंसान भगवान हो। ननामी कहती है हाँ। उस समय वह भेड़ के बालों को काट रहा होता है, लेकिन भेड़ बिल्कुल भी उनको अपने बाल को काटने नहीं दे रही थी। मिजुकी को मजे आ रहे होते हैं। भेड़ धीरे धीरे शिरीन को तबाह कर रहा होता है। ननामी भेड़ को शांत करने की कोशिश करती है और भेड़ को समझाती है, जिसके बाद भेड़ अपने बाल को कटवाने के लिए तैयार हो जाती है। गॉड खुश हो जाते हैं ननामी को देखकर, क्योंकि ननामी ने उनकी परेशानी को कम कर दिया होता है। वह ननामी को ननामी की मम्मी की फोटो को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ननामी की यादें देखी होती है। ननामी तोमोए और मिजुकी शिरीन से जा रहे होते हैं, तब वह टेल्समैन देते हैं, जिसके बाद ननामी शिरीन की सफाई करती है। ननामी टेल्समैन बना रही होती है। तोमोए ननामी के बनाए हुए टेल्समैन को देखता है और ननामी ने टेल्समैन गलत बनाए होते हैं। ओकुनिंसी भी काम कर रहा होता है। ओकुनिंसी को डेट पर जाना है। हिमेमेको और कोतारू दोनों ही एक साथ है, लेकिन हिमेमेको का फैमिलियर बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुरामा के घर पर जोरो, जीरो और बोटनमारू आते हैं कुरामा से मिलने के लिए। अकुरा भी अपने घर पर होता है और यातोरी अकेले ही मजे कर रहा होता है, क्योंकि यातोरी को खाना खाना बहुत ही पसंद है। ओतोहिको और मिकाजे भी एक साथ है। गॉड और भेड़ भाग रहे होते हैं। ममोरा कहता है कि बाहर स्नो हो रहा है। ननामी स्नोफॉल को देखती है। ननामी को अपने बचपन की यादें याद आ रही होती है, लेकिन ननामी को धुंधला दिखाई दे रहा होता है। मिजुकी और ममोरा एक दूसरे से फाइट करते हैं। ममोरा ननामी को मम्मी कहता है। तोमोए बिल्कुल भी खुश नहीं होता और मिजुकी भी। ननामी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुश हो या फिर ना हो। ननामी मान जाती है कि ममोरा मुझे मम्मी कह सकता है। मिजुकी कहता है कि ननामी तुम हमें छोड़कर जाओगी तो नहीं, और वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ननामी कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। शायद। ननामी की बात सुनकर तोमोए शर्मा जाता है।